हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए ताजा आंकड़े। असम दूसरे तो राजस्थान तीसरे नंबर पर। हरियाणा में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केस, 15,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। पिछले 24 घंटे में 144 मरीजों की गई जान। पंजाब में कोरोना से मौत के आंकड़े बेहद चिंताजनक। 24 घंटे में 217 मौतें। लुधियाना में सबसे ज्यादा 30 मरीजों की गई जान। पंजाब में 8,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। हिमाचल में भी जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 64 मरीजों की मौत, 5,000 के करीब नए केस आए सामने। सिरसा में स्वास्थ्य सुविधाओं की खुली पोल। व्हीलचेयर पर महिला की मौत का वीडियो वायरल। परिजनों ने ऑक्सीजन नहीं देने का लगाया आरोप। और टिकरी बॉर्डर पर रेप केस में योगेंद्र यादव से हुई पूछताछ। एक आरोपी महिला भी हुई पुलिस के सामने पेश। योगेंद्र यादव बोले, संयुक्त किसान मोर्चा करेगा जांच में सहयोग। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी वैक्सीन की। जी हां, देश में इस समय आलम यह है कि कई राज्यों में तो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। वो इस वजह से यह कम है क्योंकि वैक्सीन की कमी है और लोगों को यही कहा जा रहा है कि वैक्सीन उन लोगों को दी जाए जो इस समय गंभीर है, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। लेकिन हरियाणा में तस्वीर अलग है। जी हां, तो दूसरी तरफ वैक्सीन बर्बाद किए जाने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। सबसे ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज के मामले में हरियाणा लगातार लिस्ट में बना हुआ है। ताजा लिस्ट के मुताबिक हरियाणा के अलावा असम और राजस्थान उन पहले 3 राज्यों में एक है जहां वैक्सीन सबसे ज्यादा बर्बाद हुई। अप्रैल के महीने से हरियाणा उन राज्यों में टॉप स्थान पर दिखा है जहां वैक्सीन की बर्बादी चिंताजनक है। सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 6.49% वैक्सीन वेस्टेज के साथ हरियाणा टॉप पर रहा, जबकि 5.92% वेस्टेज के साथ असम दूसरे और राजस्थान 5.68% आंकड़े के साथ तीसरे स्थान पर है। यानी कि देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हो रही है हरियाणा। तो एक तरफ वैक्सीन की बर्बादी हरियाणा में हो रही है तो दूसरी तरफ कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के आंकड़े आपको बताते हैं और यह भी जरूर बताने की कोशिश है कि वैक्सीन ही एक हथियार है, लेकिन अगर वो बर्बाद हो रही है तो फिर जवाबदेही किसकी। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और 144 मरीजों की मौत हुई है जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। कोरोना के 15,728 मरीज ठीक भी हुए हैं। यह भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और नए केसेस से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या है, जो राहत की खबर है। पिछले 24 घंटों में 144 मरीजों की जान गई है। रोहतक सबसे ज्यादा इस समय प्रभावित, 18 मरीजों की मौत। गुरुग्राम में 2,659 नए केस, 13 लोगों की मौत। फरीदाबाद में 1255 नए केस, 8 लोगों की मौत। हिसार में 928 नए केस, 12 मरीजों की मौत। करनाल में 354 नए केस, 14 मरीजों की मौत। महेंद्रगढ़ में 566 नए केस, 16 मरीजों की मौत। तो ये पूरा हरियाणा का आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा में केसेस बढ़े हैं। हालांकि ये भी काबिल गौर है कि हरियाणा में केसेस पिछले कुछ दिनों से जरूर कम हुए हैं, क्योंकि एक बार ये आंकड़ा 15,000 के करीब पहुंच गया था। गुरुग्राम की हम बात करें तो 43-4400 तक ये पूरा मामला पहुंच गया था नए केसेस का। वो कम होकर अब 26-2700 के आसपास पहुंचा है, यानी कि पूरे देश में केसेस कम हुए हैं। तो हरियाणा में भी उसका असर जरूर नजर आया, लेकिन अभी भी 11,000 से ज्यादा केसेस जरूर है। चलिए सीधा रुक करते हैं। धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मवीर, क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्योंकि एक राहत भरी खबर तो जरूर है कि केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन इतनी भी राहत नहीं, क्योंकि संख्या उनकी पूरे हरियाणा में 11,000 के पार है। और अगर गुरुग्राम का ही हम जिक्र करें, एक जिले में 2,500 से ज्यादा केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। धर्मवीर,
बिल्कुल देखिए, गुरुग्राम के लिए एक राहत की खबर है कि पिछले 5 दिन से लगातार गुरुग्राम में जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो ज्यादा है। जो मरीज आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। ये एक गुरुग्राम के लिए और हरियाणा के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अकेले गुरुग्राम से ही सबसे ज्यादा जो केस थे वो सामने आ रहे थे। 4000 के पार जो है मामले थे रोजाना जो कि आ रहे थे। 4445 से ज्यादा 4700 तक भी ये मामले गए। तो अकेले गुरुग्राम जो था वो कम से कम पूरे हरियाणा का करीब 40% जो मरीज था वो गुरुग्राम से आ रहा था, जिसकी वजह से लगातार हरियाणा में जो मरीजों की संख्या है वो 12-13 हजार 14-15 हजार तक पहुंची। एक काफी खतरे की घंटी थी। हालांकि अब ये संख्या कम हो गई है। अब हरियाणा में मरीजों की संख्या 11,000 के पार है, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या भी 15,000 के पार है। जो रिकवरी रेट है वो 80 से भी ऊपर चला गया है, 82% से ऊपर है, जो कि एक राहत की खबर है। कल की भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज हरियाणा में अगर कहीं आए हैं तो गुरुग्राम जिले में आए हैं। लेकिन राहत की खबर ये है कि गुरुग्राम में जितने मरीज आए हैं उससे कहीं ज्यादा ठीक भी हुए हैं। लेकिन जो एक चिंता की जो बात है कि सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं कोरोना से वो रोहतक में हुई हैं, उसके बाद महेंद्रगढ़ में हुई हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो करनाल, और उसके बाद गुरुग्राम का नंबर आता है। गुरुग्राम में कल 13 मौत हुई, वहीं रोहतक में कल 18, यानी कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि महेंद्रगढ़ में जो दूसरा नंबर आता है जहां सबसे ज्यादा मौत हुई, जो कि ग्रामीण जिला जिसे कहा जाता है खास तौर से, तो अब सरकार भी ये दावा कर रही है कि ग्रामीण एरियो में भी जो एक तरह से वैक्सीनेशन है उसको बढ़ाया जाएगा, जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया जाएगा और इसके ऊपर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं पिछले 3-4 दिन से जिस तरह से आंकड़े कम हुए हैं वो राहत जरूर दे रहे हैं, लेकिन अभी भी एक तरह से बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत है। उसके बाद ही इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां तेजी से ये महामारी पैर फैला रही है। और हरियाणा सरकार जो है लगातार हालांकि दावा तो कर रही है कि वो ग्रामीण इलाकों में भी टेस्टिंग और ट्रैकिंग के ऊपर ध्यान देगी, लेकिन जब तक ये ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक इसी तरह से महामारी फैलती रहेगी। तो जरूरत है कि ग्रामीण इलाकों में भी इस पर ध्यान दिया जाए, और खास तौर से जो वैक्सीनेशन है वही एक अंतिम उपाय है कि लोग वैक्सीनेशन लगवाएं, तो उसके बाद ही इसका बचाव संभव है। ये एक राहत की खबर जरूर है गौरव की पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मरीजों की संख्या कम हुई है। बिल्कुल शुक्रिया धर्मवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। लगातार हम जिक्र कर रहे हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, बड़े डॉक्टर्स देश के यही अपील कर रहे हैं कि आप 3 हथियारों का सीधे तौर पर इस्तेमाल कीजिए कोरोना के खिलाफ। पहला, मास्क लगाइए अपने फेस के ऊपर जब भी घर से बाहर निकले। इनफैक्ट ये भी कहा गया कि घर के अंदर भी अगर मास्क लगा सकते हैं तो लगाइए। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी होगी, 2 गज की दूरी, और उससे भी ज्यादा हो तो बेहतर। और साथ साथ वैक्सीनेशन, अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो कृपया जरूर लगवाइए। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देश के अलग अलग राज्यों में लगातार लग रही है। पंजाब हरियाणा का जिक्र करें तो यहां पर भी वैक्सीनेशन का पूरा काम, जो वैक्सीन की ड्राइव है, ये पूरा इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अगली खबर का रुख करते हैं और खबर सिरसा से है। सिरसा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जी हाँ, एक ही मौत का वीडियो वायरल हो रहा है और उनके बेटे का आरोप है कि उनकी मां को ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने व्हीलचेयर के ऊपर ही दम। ये लाइव वीडियो है, निजी अस्पताल के बाहर महिला की मौत का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। महिला के बेटे का आरोप है कि उसकी मां को ऑक्सीजन नहीं दी गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर अंजनी अग्रवाल ने आरोपों को सरासर गलत बताया है। कुछ दिन पहले भी इसी अस्पताल में एक मरीज का 1 दिन के इलाज का बिल हजारों में आने के बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया था। मैंने डॉक्टरों के पास जाके बहुत मिन्नतें की, तरले खाए, उनके पैर तक पकड़ लिए। जो मान ले जीवनी हॉस्पिटल है ना, उसमें 1 नंबर कमरे में जो डॉक्टर बैठता है सबसे बड़ा, उसके मैंने पैर पकड़ लिए। उसके सामने मेरी माँ ना, उसके सामने हॉस्पिटल के सामने तड़प तड़प के मेरी माँ ने प्राण तोड़ दिए और उसने हमारी कोई मदद नहीं की। जबकि तगड़े लोग आ रहे थे इसके पास, उनको हाथों हाथ दाखिला दे रहा था। हाँ भी लिया, उसको फलाना नंबर का बेड खाली पड़ा है। हमने पूछा तो जाके हमको बोलने लगा बेड खाली नहीं है, हमारे पास कोई ऑक्सीजन ही नहीं है। जो तकड़े वाले आ रहे थे, अमीर लोग आ रहे थे, उनको दाखिल कर रहा था। वो महिला जब हमारे पास आई
तो उस समय हमारे पास इमरजेंसी में 3 मरीज थे और कोई जगह नहीं थी और कोई ऑक्सीजन वाला बेड नहीं था। तो ये उनको एडवाइस किया गया कि आप सिविल हॉस्पिटल या किसी अन्य हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन वो शायद लेके नहीं गए और बाहर उस मरीज को लेके बैठे रहे। अचानक मेरे स्टाफ ने कहा कि वो मरीज को दिक्कत हो गई है, तो मैं तुरंत भागा बाहर गया उसकी हेल्प करने। इतने उसके परिजन थोड़े भड़क गए थे और फिर हमने कहा कि ठीक है, वो कहता हम अंदर नहीं जाना चाहते, तो हमने अपनी एम्बुलेंस के अंदर उसको शिफ्ट कराया। यही मामला था। सिर्फ ये है कि मरीज क्योंकि हमारे पास वो आया तो उसने बाहर शायद वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था, तो उसे हमने कोई कम्युनिकेट नहीं किया। तो सिरसा का ये प्राइवेट अस्पताल सवालों के कटघरे में है, लेकिन सवाल यही है कि वाकई ही इस तरह से हुआ कि ऑक्सीजन नहीं मिली, इस वजह से इस महिला की मौत हो गई। जांच का विषय जरूर है। अगली खबर का रुख करते हैं और अब आपको देंगे अपडेट पूरे पंजाब का। पंजाब में इस समय केसेस की संख्या बेशक हरियाणा से कम हो, लेकिन मौत के आंकड़े पंजाब में चिंताजनक हैं। और मौत के आंकड़े ये बताते हैं कि 200 के पार मौत के आंकड़े अब पहुंच चुके हैं। 24 घंटों में जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए पंजाब में, उसके मुताबिक 217 लोगों की मौत हो गई है, जान चली गई। और लुधियाना जिला पंजाब में सबसे ज्यादा प्रभावित है। 30 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। बठिंडा में कोरोना के 27 मरीजों की जान चली गई। अमृतसर और पटियाला में 17 मरीजों की मौत हुई है। पंजाब में कोरोना के नए केसेस का जिक्र करें तो लगभग 8600-8700 के करीब केसेस आ रहे हैं। 8668 नए केस सामने आए। लुधियाना में कोरोना के 1386 नए केस सामने आए। मोहाली में 1020 नए केस हैं, 9 मरीजों की मौत हुई है। फाजिलका में 702 नए केस हैं, 12 मरीजों की मौत हुई है। जलंधर में 571 नए केस हैं, 9 मरीजों की मौत हुई है। और बठिंडा में 682 नए केस हैं। पटियाला में 638 नए मामले सामने आए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं और हिमाचल का भी अब आपको अपडेट देते हैं। हरियाणा में, पंजाब में और हिमाचल में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भी पंजाब और हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़े हैं। और अगर बात करें हिमाचल की पिछले 24 घंटों की, तो आपको बता दें कि करीब 5000 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 4977 ये नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 64 मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना के 3098 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या अब हिमाचल में 36000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक लगभग 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1989 लोगों की मौत हिमाचल में हुई है कोरोना की वजह से। चलिए सीधा लेके चलते हैं आपको शिमला। रणबीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणबीर, पूरा अपडेट बताइए हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हिमाचल प्रदेश को उन राज्यों में खड़ा कर रहा है, उन राज्यों की सूची में रख रहा है जहां पर इस समय केसेस बढ़ रहे हैं। पूरे देश में जहां बहुत प्रकोप था कोरोना का, वहां केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन पंजाब में, हिमाचल में मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बताइए इस समय कौन से जिले सबसे ज्यादा हिमाचल में प्रभावित है? देखिए गौरव, ये लगातार जो है हिमाचल में जो है चिंता का विषय बनता जा रहा है। जो डेथ एवरेज है, जो मृत्यु दर है और पॉजिटिविटी रेट जो है वो नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा है। हर रोज़ संक्रमित होने वालों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले कल जिस तरह से 4977 मामले सामने आए, तो ये अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। छोटे से हिमाचल में 64 लोगों की मौत होना, ये जो है परेशानी का विषय है। देखिए 2-3 जिलों को छोड़कर अगर हम लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू को छोड़ दें, तो लाहौल स्पीति और किन्नौर में तो 500 से नीचे एक्टिव केस हैं, लेकिन कुल्लू में 915 केसेज हैं। लेकिन इनके अलावा अगर हम दूसरे जिलों की बात करें, कांगड़ा सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है। 10,000 से ज़्यादा एक्टिव केस जो हैं अकेले कांगड़ा जिले में है। पिछले कल भी करीब 1500 नए मामले जो हैं सामने आए हैं। और इसके अलावा हम बात करें सोलन, ऊना और सिरमौर, जो ये जिनकी जो सीमाएं हैं बाहरी राज्यों के साथ लगती है, लगातार यहाँ पर जो है आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मौतों की अगर बात करें गौरव, हैरानी होगी, कांगड़ा जिले में ही अकेले पिछले कल जो है 21 लोगों की मौत हुई है। अब तक हिमाचल में 1,40,000 के करीब जो है
वो लोग संक्रमित हो गए हैं, लेकिन ठीक होने का आंकड़ा भी जो है, जो मरीज ठीक हुए उनकी संख्या भी 1 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पर अब सरकार कह रही है कि सुविधाएं प्राप्त है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, और अस्पताल पहुँचने में जो देरी हो रही है, एक कारण राज्य सरकार ने वो बताया था, और दूसरा जो कोमोर्बिडिटीज़ की बात की जाती है, जिन्हें कोई और मरीजों को अन्य बीमारी होती है, उनकी जो है मौतें ज़्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि सरकार पर सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, खासकर जो होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। हिमाचल में करीब 3700 बिस्तरों की क्षमता है, ये मुख्यमंत्री ने बताया। उनमें से आधे ही लोग जो हैं अस्पतालों में भर्ती है। ज़रा सोचिए, अगर आधे लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और मृत्यु दर हमारी नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, तो यहाँ पर सवाल लगातार उठने जो है यहाँ पर लाजमी है। अब सरकार ये कह रही है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग, ये इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए राज्य में एक तरह से लॉकडाउन लगा है, बंदिशें लगी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आंकड़ों का जो बढ़ना है वो परेशानी करने वाला, और टेस्टिंग फिर भी कम हो रही है। 17,000 के आसपास जो लोग हैं उनके ही पिछले कल टेस्ट हुए हैं, तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। और दूसरी तरफ जो हमारी क्षमता है, वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि विपक्ष भी ये कह रहा है कि तैयारी सरकार की उतनी नहीं है। ये हालात जो है इसलिए नेशनल एवरेज से ज़्यादा नजर आ रहे हैं, मृत्यु दर और पॉजिटिव दर, इसलिए हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी गौरव। चलिए, शुक्रिया रणवीर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं ये जो पूरे आंकड़े हैं हिमाचल वासियों को भी जागरूक सावधान करने वाले तो लाजमी तौर पर है। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, देश का आंकड़ा बेशक हमें लग रहा हो कि 4 लाख से कम होकर 3,30,000 तक पहुंच गया था, लेकिन यह सीधा इशारा भी कर रहा है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से है। महाराष्ट्र में एक समय था जब 60,000 65,000 मामले सामने आ रहे थे, दिल्ली में केसेस ज्यादा थे, वो कम हुए हैं, लेकिन पंजाब और हिमाचल में ये वो दौर है जहां पर केसेस बढ़े हैं। तो हिमाचल वासियों को भी जरूर सावधान रहना होगा। जो 3 हथियार का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन, उसकी तरफ पूरा फोकस करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब गुरुग्राम से हम खबर लेंगे। गुरुग्राम में कोरोना के मरीजों के लिए बेड नहीं है। सीएम के आदेशों के बाद भी बेड की व्यवस्था नहीं की गई है, और यह दावा हम नहीं, खुद बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। हालांकि दावा तो यह भी है कि व्यवस्था सही तरीके से की जा रही है, लेकिन क्या हाल है, रिपोर्ट देखिए। कोरोना कोहराम मचा रहा है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। ऐसे में कोरोना मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे। सबसे ज्यादा बुरा हाल तो उन मरीजों का है जो ऑक्सीजन पर है या फिर जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है, क्योंकि अस्पताल तो मरीजों से पहले ही भरे पड़े हैं। ऐसे में परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम हरियाणा का सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां रोजाना हजारों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने खुद बीड़ा उठाया साइबर सिटी में कोरोना मॉनिटरिंग का, और 26 अप्रैल को अधिकारियों को आदेश दिए कि 500 बेड्स की व्यवस्था की जाए। बावजूद इसके जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हम जो है वो 300 बेड की व्यवस्था करने जा रहे हैं वो, और PSI हॉस्पिटल के अंदर भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरीके से 500 बेड की व्यवस्था हमारी बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगी। विधायक जी बातें तो 800 से 900 बेड के अस्थायी अस्पताल की कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि इतना मेडिकल स्टाफ कहां से आएगा। दावा तो अधिकारियों ने भी SGT यूनिवर्सिटी में 100 बेड, गवर्नमेंट कॉलेज में 80 बेड्स की व्यवस्था का किया, लेकिन इसके लिए प्लान किसी के पास नहीं। M3M का प्रोजेक्ट था, उन्होंने भी 150 बेड का सेटअप तैयार कर लिया, 100 का और वो तैयार कर रहे हैं, 100 का हीरो ग्रुप का और ये 100 का ये आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर एक्टिवेट हो जाने चाहिए। 450 से 450। सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की सप्लाई की बनी हुई है, और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को सुचारू कर दिया गया तो वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीजों के लिए व्यवस्था कैसे होगी। मतलब साफ है कि बिना प्लान के कोरोना महामारी से जंग नहीं जीती जा सकती। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम।
तो व्यवस्था किस तरह से है ये आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात हमारी खास पेशकश संजीवनी की। कोरोना महामारी ने आपसी परस्परता की भावना को सुदृढ़ किया है और जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन का दौर जारी है और इस बीच जरूरत है कि हम अपना भी अहम योगदान दें और इस मुहिम में नेटवर्क 18 हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इस सोच पर आधारित कैंपेन संजीवनी का टारगेट यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना पूरे भारत का, पूरे भारतीयों का अधिकार है।